महाराज जी, नजर लगना ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, आपने बोला था, परंतु ऐसा अनेकों बार अनुभव हुआ है कि कोई नकारात्मक हमारे पास हमारे प्रभाव डाल रहा है या फलस्वरूप कुछ। हमारी बात समझ लो, अगर हमारा कर्म है कि आपके मिलने से वो हमारा कर्म उसी समय लागू हो गया और हमारे दुख शुरू हो गया और हमारे दिमाग में आ गया कि ये आदमी बड़ा अमंगलकारी है, जिस मिनट से मिला उसी मिनट से हम परेशान हैं, तो वो आदमी अमंगलकारी नहीं, उसी मिनट से हमारा जो कर्म दुख देने वाला था वो लागू हो गया। नहीं तो हम कह रहे इतने लोग बैठे, लगाओ नजर हमारे ऊपर। एक मधुर भावनाएं हैं, जैसे हम अपने प्रियालाल जी को श्रृंगार करते हैं तो हम अंगुली तोड़ते हैं, अंगुली चिटकाते हैं कि नजर ना लग जाए। बोलो सर्वलोक महेश्वर को किसकी नजर लगेगी। जैसे हम अपने छोटे बच्चा को श्रृंगारित करते तो काला टीका नहीं लगा देते कि नजर, ये हमारी भावनाएं बकाया। ऐसा नहीं है कि कोई किसी की ऐसी नजर हो कि हमारा अहित हो जाए, हमारा अमंगल हो जाए। हमारा कर्म ही हमको दुख दे सकता है, अन्यथा विश्व में कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है ऐसा। हम स्मशान में घूमे गंगा के किनारे, जब जवान शरीर था तो गंगा के किनारे स्मशान में सोए हैं, कहीं कुछ नहीं। हमारा कर्म अगर बिगड़ा हुआ है तो घर में हमें भूत लग जाएगा, और कर्म नहीं बिगड़ा तो हम स्मशान में पड़े रहे, कोई भूत प्रेत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। पक्का जिस समय जो विधान है वही होगा, अन्यथा हो नहीं सकता। तो हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते कि बिल्ली रास्ता काट गई, हम चले किसी ने छींक दिया, बोले उसने नजर कर दी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम कहने 100-200 बिल्लियां तुम ऐसे निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब फालतू की बातों में ध्यान नहीं लगाना। अब बाल्टी कोई पानी लेने जा रहा है, खाली बाल्टी देख लिया, उसको गाली देगा, वो लड़ाई लड़ेगा। अमंगल तो तू अभी कर रहा है, बोले खाली बाल्टी हमको दिखा दी, हमको जा रहे थे यात्रा। ये सब बकवास है। राधा 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 नाम जप करो, कोई अमंगल नहीं कर सकता। मंगल भवन है भगवान, अमंगलहारी है भगवान। तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए चलो, भगवान का नाम स्मरण करो, किसी की नजर नहीं लगने वाली। जब ऊपर वाले की नजर है तो किसी की नजर क्या बिगाड़ सकती है। अच्छा, ऊपर वाले की नजर टेढ़ी है तो किसी की नजर हमको बचा भी क्या सकती है। इसलिए हमको ऊपर वाले की नजर पर ध्यान देना, जो सबको देख रहा है। नाम जप करो, भगवान का सुमिरन करो, जब चलो भगवान का स्मरण करो। इन छोटी छोटी बातों की बिल्ली, अच्छा बिल्ली निकल गई तो उससे हो क्या, बोले अमंगल हो जाएगा। आप नाम जप करना, जब बिल्ली रास्ता काट जाए और अमंगल हो जाए तो हमें बताना। कोई छींक दे, उस समय नाम जप करके चलना, फिर अमंगल हो जाए तो हमें बताना। जहां जो जो अमंगल कहे गए हैं वो सब भगवान के विमुख जनों के लिए कहे गए हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं उनके लिए कोई अमंगल नहीं। श्री हरिवंश महाराज जी, श्री जी की कृपा से पिछले वर्ष वृंदावन आना हुआ। परिक्रमा मार्ग में इस शरीर के पति का परिक्रमा करते हुए देवरा बाबा मार्ग में कार एक्सीडेंट के कारण उनका शरीर वहीं शांत हो गया। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि श्री जी, तो बहुत बढ़िया बात हुई। वो केवल देखने मात्र के लिए बात हुई कि शरीर जो है एक्सीडेंट से छूटा, लेकिन बहुत बड़ी जगह छूटा। अकाल मृत्यु तो नहीं? नहीं 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 नहीं, उनको भगवत प्राप्ति होगी। भगवान के धाम में शरीर छूटा, उनको भगवत प्राप्ति होगी। धाम की एक अपनी महिमा है, कारण कुछ भी बने उसका शरीर छूटेगा। इस रज में तो रज का एक कण स्पर्श हो जाए, वृंदावन की रज का, घोर पापी हो तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पूज्य राधा बाबा ने अपनी वाणी जी में लिखा कि वृंदावन की रज मुख में चली जाए या शरीर में कहीं लगी हो और शरीर छूटे तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। प्रिया प्रीतम का ये प्रेम रस प्रदान करने की दिव्य शक्ति संपन्न रज है। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। और इस रज में जिसका शरीर छूटता है, जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। इस शरीर का कितना भी पाप बना हो और धाम में शरीर छूट जाए तो उसका परम मंगल हो जाएगा। जैसे कैसा भी पापी हो, काशी में शरीर छूट जाए तो मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसे कैसा भी पापी हो, वृंदावन में शरीर छूट जाए तो भगवान को प्राप्त होता है। ये तो बड़ा भाग्य रहा आपके पति का। निमित्त कुछ भी बना, लेकिन धाम में शरीर छूटा है तो बड़ा मंगलमय है। धाम की ऐसी महिमा सुन के अगर कोई खुद जानबूझ के यहाँ शरीर छोड़े तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। उसकी दुर्गति, वो यहीं बनेगा, प्रेत बनेगा, यहीं बनेगा वृंदावन का प्रेत। पर पता नहीं कितने कल्प लगेंगे उसको प्रेत योनि से उद्धार होने में। वो प्रेत बनेगा, मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। स्वतः
अब जैसे जा रहे थे, परिक्रमा दे रहे थे, कार आई, एक्सीडेंट किया और चली गई। तो उनकी तो इच्छा नहीं थी ना, और अब वो भगवत इच्छा से गए तो वो भगवान के धाम को गए। ये परम मंगल है। अब गुरुजी वो अंत समय में वृंदावन में आके बस जाए और वहाँ उसका शरीर पूरा हो जाए, अंत समय में आके वृंदावन धाम उसका वास हो जाए, हाँ, और उसकी यहाँ उसकी मृत्यु। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित भगवत, बिल्कुल बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि घोर पापी है और मरने के समय उसे धाम में ले आया, यहाँ शरीर छूट गया, वो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये धाम है ना, धाम की महिमा है, धाम की अपार महिमा है। ये वृंदावन धाम है, सब धामों में सर्वोपरि धाम है। यहाँ शरीर छूटे तो भगवान की निश्चित। पर महाराज ये सहज है क्या, कोई भी आ सकता है क्या? श्री जी की कृपा से, मतलब यहाँ किसी भक्त की कृपा? हाँ, मतलब कुछ ना कुछ संबंध रहेगा किसी न किसी कारण से। जैसे अब मान लो वृंदावन तीर्थ की भावना से आए और वो यही शरीर पूरा हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई। ये तो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अब इसको तो नहीं कहा जा सकता कि घोर पापी था, ऐसा कैसे हो गया। भगवान की कृपा किसी पर कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है। कृपा के लिए कोई नियम थोड़ी है, वो कभी भी कहीं भी किसी पर कैसे भी हो सकती है। एक वैष्णव थे महाराज जी, वो उन्होंने पूरा जोर लगा लिया कि वो अंतिम समय था उनके पिताजी का, बट वो भाई इतने अड़ गए कि मतलब वो पूरी लड़ाई हो गया, बट आ नहीं पाए महाराज जी। एक वो है और एक कृपा से ऐसा संयोग बैठ जाता और बिल्कुल, बहुत बहुत भगवान की असीम कृपा से होगा। धाम पर शरीर छूट जाना ये बहुत बड़ी मंगलमय बात है। अगर किसी का बाहर कहीं शरीर छूट रहा है और धाम की रज लगा दो, धाम का रज का कण चला जाए तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसकी सदगति हो जाएगी। फिर जो धाम में शरीर छोड़ रहा है उसकी सदगति में संशय क्या है। राधे राधे गुरुदेव, मेरी आयु 20 वर्ष है। लगभग 3 महीने पूर्व आपके सत्संग में मैंने आसनों के लाभ सुनकर पद्मासन, सिद्धासन और शीर्षासन का अभ्यास प्रारंभ किया। प्रारंभ के समय ये बहुत सीमित था, लेकिन अब नियमित साधना से मैं अब और आपकी कृपा से सिद्धासन 1 घंटे से अधिक, पद्मासन 55 मिनट और 10 से 15 मिनट शीर्षासन करने लगा हूँ। गुरुदेव, मैं पूछना चाहता हूँ कि 30 मिनट आसन के बाद 30 मिनट कुछ लेना नहीं, पानी भी नहीं तो फिर उसमें विक्षेप पड़े, और खास तौर से ब्रह्मचर्य नष्ट न होने पावे। अगर ब्रीदी नष्ट होता रहा तो फिर मतलब हानि हो जाएगी। ये सब यौगिक हठ योग है, ये कोई साधारण नहीं है। इनको जैसे आसन कर रहे तो इससे बहुत लाभ मिलेंगे आपको, लेकिन परहेज कर ले। आसन करने के पहले 20 ग्राम या 25 ग्राम ठंडा पानी पी ले, फिर आसन में आराम से बैठे, और आसन के बाद 30 मिनट तक कोई पानी नहीं, कोई भोजन नहीं। 30 मिनट बाद ही ले कोई भी आसन करे। तो बस प्राणायाम करते हो? कौन सा प्राणायाम करते? भस्त्रिका करता हूँ, कपालभाति और अनुलोम विलोम और कुंभक। हाँ ठीक। किसी तरह ब्रह्मचर्य हानि वाली तो विषय नहीं। बहुत, हाँ, ये तो अपने आप सुधार देंगे। बस तुम कोई गलत आचरण मत करना, ठीक है? बहुत अच्छे, बढ़िया। और देखना, अगर ये अभ्यास बढ़िया बन गया ना तो गृहस्थी में होने पर भी एक तुम साधु रहोगे। ये शांत चित्त वृत्ति रहती है। अंदर से भगवत चिंतन का थोड़ा योग बनाए रखना। आसन में बैठ के नाम जप करते हो ना महाराज जी, लेकिन पद्मासन में ना शरीर कष्ट के साथ साथ एकदम मतलब उस नाम पे ध्यान नहीं लगे। नहीं, ध्यान लगे या ना लगे, नाम जप करो। नहीं तो वाचिक नहीं, वाचिक नहीं, ऐसे अगर ध्यान कष्ट पे जाए तो वो तुरंत हटाओ, नाम में लगाओ, बार बार नाम। उपांशु इसे कहते हैं, जो हम जप रहे हैं उपांशु जप रहे हैं। नहीं तो फिर मानसिक तो एक अलग चीज हो जाती है। कोशिश कर रहा हूँ, उसकी क्या शारीरिक और आध्यात्मिक फायदे? सबसे बड़ा फायदा है कि इससे भगवत प्राप्ति का योग बनने लगेगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जितनी गंदी बातें सब छूट जाएंगी, जो हमारी विपरीत हैं, जो हमको नरक ले जाने वाली, वो सब छूट जाएंगी। अच्छा ही नहीं लगेगा, संसार की हर बात तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। भगवान का चिंतन अच्छा लगेगा, सतमार्ग अच्छा लगेगा। और फिर सांसारिक जो कार्य करोगे, जैसे फावड़ा चलाना, तो आप घंटों फावड़ा चला सकते हो, क्योंकि प्राणवायु का संयम और ब्रह्मचर्य है। और आसनों पर बैठते तो एक बहुत जोश, बहुत शरीर में, और बुद्धि बड़ी प्रवीण हो जाती है और वो बड़ी गंभीर हो जाती है। छोटी छोटी बातों में नाराज होना, ये सब खत्म, मतलब संसारिकता का नाश हो जाता है और दिव्यता का प्रकाश हो जाता है। तो है कि मतलब जो जलन होती है वो भी कम होगी। हाँ, धीरे धीरे, बस धीरे धीरे इसमें चला जाता है, धीरे धीरे आराम। पर खाली मत बैठना कि पद्मासन में खाली बैठे, नाम जप नहीं चल रहा, नहीं तो फिर उसका कोई खास महत्व नहीं है।
महत्व भगवत चिंतन का। उस समय आप नाम जप कर राधा राधा राधा, जो भगवान का नाम प्रिय लगे उस समय नाम जप जरूर करो। अगर बिल्कुल मन नहीं लग रहा, ऐसे करो, नाम जप जरूर चलना चाहिए। ठीक है, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा था कि जो व्यक्ति एक बार राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कर ले वो नरक नहीं जाएगा, तो महाराज जी जो प्रतिदिन दर्शन करे उसकी क्या गति होगी? वो तो राधा वल्लभ जी को ही प्राप्त हो जाएगा। जो प्रतिदिन हर, वैसे खास बात है, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो सबसो हित निष्काममति श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, सबसे प्रेम व्यवहार करे, किसी से कोई कामना ना करे। वृंदावन का अगर वास मिल जाए तो फिर क्या कहना है। और राधा वल्लभ जी का हृदय में ध्यान हो, मुख में नाम हो, बस समझो जीते जी जीवन मुक्त हो गया हो। अगर ये तो मतलब उनके लिए कहा गया कि जो संसार में रत हैं, कभी वृंदावन वास का सौभाग्य नहीं मिल सकता, कभी भगवान की भक्ति से युक्त नहीं है। अगर एक बार आ गए, एक बार बिहारी जी से आंख मिला ली, एक बार राधा वल्लभ जी से आंख मिला ली, तो नरक नहीं जाएंगे। मोक्ष तो नहीं कहा, कल्याण परम पद की प्राप्ति नहीं कही, नरक नहीं जाएंगे। फिर जन्म होगा, फिर उनको अवसर मिलेगा भजन करने का। लेकिन जो रोज राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ नाम जप करते हैं, वृंदावन का आश्रय या वास स्वीकार किए, उनका परम कल्याण हो जाएगा। समझ रहे ना, परम कल्याण का मतलब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी 2.5 महीने तो भजन और पाठ बहुत अच्छी किए थे मैंने, लेकिन 1.5 महीने से बिल्कुल ही नहीं हो पा। नहीं तो फिर किसी वैष्णव की निंदा कर दी, नहीं भंडारी बनते ना 2 पीपल की पत्ती, तो कोई बात नहीं है। वो तो भिक्षा रूप में हम जब जैसे ब्रजवासियों से मांग लेते हैं, ऐसे लताओं से भी ले सकते हैं। वो कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अपराध किसी संत की निंदा सुन लेना, किसी संत की निंदा कर देना, वैष्णव अपराध कर देने से भजन एकदम रुक जाता है। नहीं तो भोजन में अगर त्रुटि हुई तो 2-3 दिन भजन में विक्षेप पड़ता है। महाराज जी माता पिताजी की तरफ से ज्यादा चिंतित रहता हूँ। माता जी से बोलता हूँ, माता जी आप भजन क्या करो, बोलती मेरा मन नहीं लगता है भजन। कोई बात नहीं, तो आप करोगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। 21 पीढ़ी तर जाती हो तो माता पिता है, कोई बात नहीं, तुम करो डट के। समझ रहे हो, 21 पीढ़ी तर जाती है तो माता पिता हैं, डट के भजन करो तुम, उनका कल्याण हो जाएगा। और जी हम दूसरों को भगवत प्राप्ति कराना चाहते हैं बट खुद को वैसे समस्या यही है, ऐसा नहीं है। हम खुद भगवत प्राप्ति पहले करें तो हम दूसरों का भगवत प्राप्ति का योग बना सकते हैं। जब अपना ही भगवत प्राप्ति नहीं तो दूसरे का क्या योग बना सकते हैं। है कि हम दूसरे के कष्टों को अपने ऊपर ले लें, उनको सुख प्रदान करें, ऐसा नहीं हो सकता है। निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। हाँ, दूसरे को भगवत प्राप्ति करा सकते हैं यदि हम भगवत प्राप्त हो जाए तो। खूब नाम जप करके खूब अपना भजन उसको दे दिया तो उसका कल्याण हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपने तो शिव जी को देखा है महाराज जी, वो कैसे दिखते हैं महाराज जी? बेटे को देख ले तो बाप का अनुमान लग जाता है कि नहीं लग जाता? बेटे को देखे, अब बाप की पूरी आकृति का, वो तो सच्चिदानंद है, चिदानंद शिवोहम है, वो तो साक्षात भगवान है। तो अब भगवान को अगर देखना है तो उनके बेटे भक्त को देख लो। भगवान को देखना है तो उनके बेटे भक्त होते हैं। आप देखो, वो कर्पूर गौरम है, थोड़ा जैसे, अरे उनकी जटा बहुत बड़ी है, हमारी थोड़ी छोटी है लेकिन है उन्हीं के बच्चे, हम उन्हीं के शरणागत हैं, उन्हीं के दास हैं। तो भगवान शिव जो है जैसे दिखते हैं वैसे हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि हम उनको बता सकें। अपार सौंदर्य समुद्र है, सुंदरता के समुद्र हैं भगवान शिव। भगवान का एक रुद्र का भयंकर रूप है, वो एक बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर रूप। कर्पूर गौरम करुणावतार, साक्षात करुणा बपू, गौर वर्ण। अब उनका क्या वर्णन करे, वो तो जो देखे, अब नेत्रों ने देखा तो इनके वाणी नहीं है, और वाणी बोलती इसने देखा नहीं, बड़ा अंतराय हो जाता है। अच्छा, शब्द इतने शब्द कोश में सब प्राकृतिक हैं और वो चिदानंद है, तो चिदानंद को प्राकृतिक कोश में कैसे बदला जा सकता है? बस ये नाम जप करो, वो कभी कृपा करें तो अनुभव करा दे कि वो कैसे हैं। वो बहुत सुंदर है, बहुत मनमोहक है, बहुत आनंदमय है, मन नाच पड़ता है जब उनका थोड़ा भी भाव आता है, तो
मन नाच पड़ता है, इतने आनंद में भगवान से। जी तो बहुत क्यूट बहुत क्यूट होंगे। होंगे वो तो। हाँ बहुत क्यूट है बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। क्यूट वाले सुंदर होता है। प्यारा प्यारा। अच्छा हाँ, तो उनका नाम ही है भोले बाबा। बहुत भोले है, बहुत। केवल भगवत प्राप्ति के लिए दुर्लभो मानुषो देहो, शास्त्रों में जो दुर्लभता कही गई है वो इसलिए कही गई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, शो परद्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब भगवत प्राप्ति कैसे होगी? मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। अब भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि भगवत प्राप्ति का मतलब है कोई साधु महात्मा बन जाना या एकांत में बैठकर माला चलाना, ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए हम जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करें और नाम जप करें। दो बातें भगवान ने आदेश की, मामुनिस्मर युद्ध च। युद्ध माने अपने कर्तव्य कर्म को करना और मामुनिस्मर भगवान का स्मरण करते हुए। तो जो आपको पद मिला है, जो आपको समाज सेवा मिली है, उसको सच्चाई से, ईमानदारी से, यदि हम राष्ट्र सेवा की भावना से, समाज सेवा की भावना से करें और नाम जप करें तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब युद्ध से भगवत प्राप्ति हो सकती है, गला काटना है युद्ध में सीधे, तो फिर और तो सब कार्य सहज ही है, सरल ही है। जब युद्ध करते भगवत स्मरण हो सकता है तो फिर समाज सेवा करते हुए भी भगवत स्मरण हो सकता है। हम जहाँ प्रलोभन और भय, ये दो शब्द ऐसे हैं जो हमको नीचे गिरा देते हैं। किसी का भय नहीं मानना और कोई प्रलोभन नहीं रखना है। तो जो विधान मेरे प्रभु ने रच दिया है वो वही विधान भगवान जो करते हैं, उसके विपरीत किसी की ताकत नहीं कि एक रोम भी उखाड़ सके। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। बिल्कुल निर्भय रहना चाहिए, भय तो किसी का मानना नहीं चाहिए। अब रह गया प्रलोभन, इससे बच जाना चाहिए। अगर हम प्रलोभन से प्रभावित हो गए तो हम अपने धर्म से च्युत हो सकते हैं। अगर हम प्रलोभन से प्रभावित नहीं हुए तो क्रम बाई क्रम हमारा विकास संसार में भी होगा और परलोक में भी होगा। जो पद है उस पद से आगे भी भगवान सेवा देंगे, क्योंकि ये अंतिम पद तो नहीं है ना, इसके आगे भी पद है। और जो सबसे बड़ा पद है वो है परम पद, भगवान की प्राप्ति। तो दोनों काम हमारे हो जाएं, संसार की सेवा भी हो जाए और भगवान की भी प्राप्ति हो जाए। और आपको भगवान ने वो दिया, बहुत बड़ी समाज की सेवा का एक पद दिया, एक अधिकार दिया है। आप अपने पद का पालन करते हुए नाम जप करते रहिए। आपने जो आशीर्वचन दिया उसके अनुसार हम मतलब काम करेंगे। बिल्कुल, आपकी कृपा बनी रहे, बिहारी जी की कृपा बनी रहे, राधा रानी की कृपा बने, ऐसा आशीर्वाद। और आगे बढ़ो, हमारे भारत की, हमारे समाज की सेवा करो। बस निर्भय और निर्लोभी रहना, कहीं भी। कृपा गुरुदेव, हम इसको गांठ बांधते हैं, गुरु मंत्र यही है मेरा। हाँ, भय तो करना नहीं। विश्व में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो भगवान के विपरीत चल सके। और प्रलोभन करना मत, क्योंकि जो मालिक दे रहा है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ, समाज में जो आपकी प्रियता है, समाज में जो आपका सम्मान है, इससे बढ़कर धन नहीं होता। बहुत धन हो, समाज में आपकी निंदा हो जाए तो किस काम का है।